हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ रामबाण सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर। आज के इस वीडियो में हम लोग बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं परिवहन, संचार एवं व्यापार से। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो बच्चों, ठीक है ना। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है बच्चे, वो है भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। ठीक, 2012 में, 15 में और 19 में 3 साल ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसके इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ जी, तो पहला प्रश्न है, हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले हम भारतीय रेल का जो ये महत्व है हमारे जीवन में, हम वो लिखेंगे, ठीक ना। तो भारतीय रेल परिवहन हमारी आवागमन का सबसे प्रमुख एवं सस्ता साधन है। मतलब पहला लाइन ही हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त ठोक दिया है। भारतीय रेल की सबसे अनोखी विशेषता है जीवन रेखा का चलाया जाना। ये एक हॉस्पिटल है बच्चों, जो कि पूरी दुनिया में सबसे पहला चलंत हॉस्पिटल था, ठीक ना। तो ये मतलब हमारे रेलवे का एक ये है सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक विशेषता है कि हमने हॉस्पिटल बना दिया था ये में रेल में ही, ठीक है बच्चे। अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं का। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है बच्चों। देश के विभिन्न महानगरों में, ये महासागर लिखा गया है गलती से, ये महानगर होगा बच्चों। देश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल चालू हो गई है, ठीक। पहला विशेषता हो गया कि देश के जितने भी महानगर हैं लगभग सब में मेट्रो रेल चालू हो रहा है बच्चों। जहाँ कुछ जगहों पे हो गया है, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ बस चालू होने वाला है। अच्छा, भारत में अनेक लंबी दूरी की गाड़ियां प्रारंभ की गई है, जैसे कि जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक चलने वाली हिमसागर एक्सप्रेस एवं गुवाहाटी से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी की गाड़ियां हैं बच्चों, ठीक। अगला क्या है इसका ये गुण क्या है बच्चों। तो महानगरों तथा बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों के आवागमन के लिए DMU, EMU और मेमू रेलगाड़ियां चलाई जा रही है। कई तीव्रगामी रेल सेवाएं जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस भी चलाई जा चुकी है, ठीक। मतलब कि जो डेली सफ़र करते हैं उसके लिए लोकल्स चलाए जा रहे हैं, लोकल गाड़ियां DMU, EMU और मेमू हो गए। इनके अलावा जिनको दूर जाना है और जल्दी जाना है उनके लिए तेज़ चलने वाली गाड़ियां जैसे कि राजधानी हो गई, शताब्दी हो गई, दुरंतो हो गई, ठीक ना। ये सारी गाड़ियां चलाई जा रही हैं बच्चों। और क्या है बच्चे, रेल दुर्घटना रोकने के लिए स्वनियंत्रण युक्त रक्षा कवच की व्यवस्था की गई है, ठीक। अधिकांश स्टेशन पर कंप्यूटरकृत आरक्षण का प्रावधान है। मतलब आप कहीं भी जा करके रिजर्वेशन करवा सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड। माल ढुलाई के लिए मालगाड़ियों में प्राइवेट कंटेनर एवं वैगन लगाई जा रही हैं। वैगन का मतलब ये होता है बच्चे, एक डब्बा जैसा होता है, उसे वैगन बोलते हैं। अतः उपर्युक्त रेल परिवहन की विशेषता है। ये सारी की सारी क्या है बच्चों, रेल परिवहन की विशेषताएं हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं बच्चे, है ना। हर जगह इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ नहीं है। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार की महत्ता का वर्णन करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार क्या ये रोल निभा रहा है, हमें उसके बारे में बताना है। तो परिवहन एवं संचार के साधन भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारत एक विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल एवं बृहद जनसंख्या वाला देश है। भारत जो है वो क्या है बच्चों, एक बड़ा जनसंख्या है इसके पास, और क्षेत्रफल भी उतना ही ज़्यादा है। यहाँ संसाधनों के वितरण में असमानताएं हैं और इतना बड़ा होने के बाद एक दिक्कत ये है कि कहीं पर कोई संसाधन बहुत है तो कहीं पर कोई संसाधन कम है। तो होता ये है बच्चों कि कहीं जहाँ पे कोई संसाधन बहुत है वहाँ से उठा करके उसे दूसरी जगह पहुँचाया जाना होता है, ठीक। हो सकता है कि जहाँ पर संसाधन नहीं है लेकिन फैक्ट्री वहीं पर है। जहाँ पर पेट्रोलियम निकलता है, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि उसके बगल में ही क्या हो जाए बच्चे, पेट्रोलियम को ये तेल शोधक कारखाना लग जाए, नहीं ना। तेल शोधक कारखाना कहीं दूसरी जगह है, ठीक। तो जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है वहाँ से निकाल करके तेल शोधक कारखाने तक पहुँचाओगे तभी तो वहाँ पर वो रिफाइन होगा, है कि नहीं बच्चों। तो मतलब बहुत ज़रूरी है यार ये परिवहन और संचार का साधन, है ना। तो इनकी विशेषताओं के बारे में अगर हमसे बोला जाए तो क्या लिखेंगे कि परिवहन के साधन उपलब्ध रहने से उद्योगों को कच्चा माल की आपूर्ति एवं तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में आसानी होती है। परिवहन के साधन उपलब्ध है ना बच्चों, इसी से जो हमारे उद्योग हैं उसको कच्चा माल मिल जा रहा है।
और जो उनके तैयार माल हैं उनको बाज़ार तक पहुंचाने में बड़ा आसानी हो रहा है बच्चों। परिवहन एवं संचार के साधन एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये जो परिवहन और संचार है ना, वो एक दूसरे का क्या करते हैं बच्चों, जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। साथ ही संचार के साधन सामाजिक सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा बढ़ाने में भी योगदान दे रहे हैं। ये जो संचार का साधन है ना बच्चे, ये जो रेलवे और ये रेलवे बोल रहे हैं, ये जो मोबाइल और रेडियो वगैरह जो आया है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर को भी ऊंचा कर रहे हैं। परिवहन एवं संचार के बिना किसी भी प्रकार की आर्थिक प्रक्रिया असंभव है बच्चों, मतलब लगभग असंभव है कोई भी प्रकार का। जैसे अगर आप एक दुकान भी खोल के बैठे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप दुकान में सारा सामान खुद ही बना करके बेचोगे, कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा ना बच्चों। तो परिवहन का साधन ही नहीं रहेगा तो आप लाओगे कहाँ से? चलिए, तो अब और एक और चीज़ है बच्चे, अब संचार कैसे फ़ायदा निभा रहा है? तो संचार ऐसा है कि हम यहीं से बैठे बैठे कॉल कर दिए कि सर ये वाला माल भेज दीजिए, तो ये संचार से हुआ, है ना बच्चों। चलिए, तो क्या लिखा कि परिवहन एवं संचार के बिना किसी भी प्रकार की आर्थिक प्रक्रिया असंभव है। ये साधन हमारे जैविक पक्ष को प्रभावित करते हैं। वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था एवं इसका भविष्य पूरी तरीके से परिवहन एवं संचार के साधनों पर निर्भर है। अतः हम कह सकते हैं कि परिवहन एवं संचार हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सच में बड़ा महत्वपूर्ण है। लिखने का तरीका एकदम सेम लिखिएगा बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा है इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो कैसे मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मिलेगा ये PDF। ओके, तो बच्चों अगर आपको वो PDF चाहिए तो पहले आपको आना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे आपको लिखना है SR क्लासेस, ठीक, और इस तरीके से सर्च कर देना है। जब आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिखेगा। पहले तो ये मेरे बारे में दिखेगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखेगा, ये आपने इस पे क्लिक कर देना है बच्चों। जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे, थोड़ा नीचे जाना है, नीचे जाना है, आपको बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको न्यू अपडेट का एक सेक्शन दिखेगा, ठीक ना, ये देखिए न्यू अपडेट का। यहाँ पर देखो ये रामबाण सीरीज के नाम से अपडेट है बच्चों। 32 पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आप कैसे इसको देखोगे, तो कोई भी पार्ट पे आपको एक ये कर देना है, क्लिक कर देना है, ये ऐसे क्लिक कर दिया, ठीक ना। अब देखिए ये रहा आपका वो। अब आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन आता है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, या तो मैं तो कहूँगा कि इसको यहीं पे रहने दो और यहीं से आके पढ़ लो भाई, हमेशा के लिए है ये, इसके मैं हटाने नहीं जा रहा हूँ और कभी इसके पैसे भी नहीं लूँगा, ठीक ना। तो आप यहीं से आकर के पढ़ लेना, यहाँ पर सब एक साथ मिल भी जाएगा आपको 32-33। जैसे 4-5 पार्ट और अभी हो गया है तो उसको मैं यहाँ पे अपडेट करवा देता हूँ 1-2 दिन के अंदर में, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका, ठीक है बच्चे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।